जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक में जो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था तो टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। चूंकि ये एओडी का चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो भाई डेरिवेटिव का तो यूज हुआ नहीं। आज जो टॉपिक है इस टॉपिक में हम लोग डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं और इसमें देखेंगे तो वो पॉइंट भी निकालेंगे कि किस पॉइंट पर, पहले भी वो पॉइंट निकालते थे, अभी भी वो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट और साइन स्कीम। क्रिटिकल पॉइंट, साइन स्कीम एंड ये टॉपिक आप इनइक्वालिटी में पढ़े होंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। यदि आप टॉपिक की बात करेंगे तो इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है। क्या है टॉपिक को देखिए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब डी वाई बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, दो बार करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। दूसरा, ये जो मैक्सिमा आएगा तो मतलब x के किसी पॉइंट के लिए, मतलब किस पॉइंट पर आएगा तो वो भी बताना है कि फॉर यदि y इक्वल टू एफ एक्स मेरा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। और दूसरी बात, एक चीज़ और पूछेगा आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब फॉर व्हाट x, ये x के किस वैल्यू के लिए y मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो हमको पॉइंट के फॉर्म में लिखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब y का वैल्यू क्या है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, y मैक्सिमम क्या है ये भी बताएंगे, और पॉइंट भी हम बता देंगे कि पॉइंट जब भी लिखना होगा तो x, y के फॉर्म में। कहीं कहीं पॉइंट भी पूछता है, तो जहाँ पॉइंट पूछेगा तो पॉइंट को हम लोग x, y के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा उसको समझते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा इसको समझते हैं कि इसमें क्या टॉपिक, मतलब कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहला काम है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा आप इसमें ऐसा करिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब ये आप निकल जाएगा तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इसको आप पॉजिटिव रखिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ठीक है, और नहीं है तो आप बना लीजिए। कैसे बनेगा तो आप कॉमन लेकर के बना सकते हैं, ये काफ़ी आसान काम है। जब ये हो जाएगा तब आपको साइन स्कीम का यूज करना है, साइन स्कीम। और ये टॉपिक आप 11th में भी पढ़े होंगे जब आप इनइक्वालिटी पढ़े होंगे तब। इनइक्वालिटी तो कहने का मतलब ये जो एक्सरसाइज है 17.2 और ये आर.डी. शर्मा सर की बुक है। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाला है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट एंड द साइन स्कीम। चूँकि साइन स्कीम पे क्या रहता है, साइन स्कीम में क्रिटिकल पॉइंट, उसी का हेल्प लेकर के हम लोग साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, और दो बार डिफरेंशिएट करिए तो सेकंड डेरिवेटिव होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे हम लोग ये पहचानेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मतलब ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन सपोज ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने ये कुछ इस तरीके का फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन में क्या है कि ये फंक्शन पहले इंक्रीज किया, पहले डिक्रीज किया है, डिक्रीज करते 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 ये इसका मिनिमम वैल्यू है, आप देख पा रहे हैं। लेट से x इक्वल टू ये कोई पॉइंट रहा होगा अल्फा, और यहाँ पर y जो मिला है y मिनिमम है, और फिर ये फंक्शन इंक्रीज कर गया। पहले फंक्शन डिक्रीज किया, फंक्शन पहले डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है और इधर ये इंक्रीज कर रहा है। यदि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो आप ये जानते होंगे मोनोटोनिसिटी में, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डी वाई बाई डी एक्स फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो लेस देन जीरो होता है,
और इंक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब अब यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पर आपको 0 मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पर आपको 0 मिलने वाला है। अल्फा यदि हम साइन स्कीम देखें, साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स की बात किया जाए तो देखिए क्या हो सकता है। ये अल्फा है, इधर आपका पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। जब dy बाई डी एक्स का साइन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, जब dy बाई डी एक्स का साइन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यहाँ पर आपको मिनिमा मिलेगा, मतलब लोकल मिनिमा मिलने वाला है। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे, यदि आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से हो, आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से हो, ये x इक्वल टू बीटा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू है। इधर फंक्शन पहले इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है, फंक्शन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, इंक्रीज करते करते इंक्रीज एक सर्टेन लिमिट तक किया है। इस वैल्यू के बाद वो फंक्शन फिर डिक्रीज करने वाला है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर जब फंक्शन इंक्रीज किया है तो इधर dy बाई डी एक्स इसका पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और इधर dy बाई डी एक्स जो है दैट इज लेस देन 0। यदि साइन स्कीम की बात किया जाए, साइन स्कीम किसका, साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स, साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है दिस इज बीटा, और ये निगेटिव है और इधर पॉजिटिव। यदि dy बाई डी एक्स का साइन, dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा हो, आपको इधर से देखना है, मतलब लेफ्ट टू राइट आपको देखना है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा हो, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। देखिए मैक्सिमा में लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या नहीं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो अभी चूंकि अब कुछ इंटरवल नहीं दिया हुआ है, इसीलिए बार बार लोकल वर्ड का यूज किया जा रहा है। तो ये लोकल मैक्सिमा या नहीं तो लोकल मिनिमा है। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके ये बाकी का जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा इस पूरे एक्सरसाइज में। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जब भी dy बाई डी एक्स का आप साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स में x का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि dy बाई डी एक्स जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक फंक्शन मिलेगा, मतलब f का डेरिवेटिव जो कि f डैश एक्स कहलाएगा। इसमें आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x आप पॉजिटिव बनाना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। यदि निगेटिव है तो आप कॉमन ले करके, माइनस कॉमन ले करके पॉजिटिव बना ले। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन स्कीम बनता है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा, क्या होगा। हो सकता है केवल मैक्सिमम हो सकता है केवल मिनिमम हो सकता है दोनों में से कोई नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसमें मतलब न तो मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहला काम हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका dy बाई डी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, ये y है तो इसका डेरिवेटिव मतलब f डैश एक्स, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू दी पावर 3। dy बाई डी एक्स निकल चुका है। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकलना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स को 0 करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, तो dy बाई डी एक्स को 0 करना है। dy बाई डी एक्स को यदि आप 0 करते हैं तो x माइनस 5 का पावर 4, इसको आप 0 करिए, यहाँ से आपको मिलेगा, सॉरी dy बाई डी एक्स मेरा 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू दी पावर 3 है। यहाँ से x माइनस 5 टू दी पावर 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को x माइनस 5 इक्वल टू 0 आया और x का वैल्यू जो है वो 5 मिला। भाई यही क्रिटिकल पॉइंट है। dy बाई देखना यह है कि dy बाई डी एक्स कहाँ पर 0 हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स आपको x इक्वल टू 5 पर 0 हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, साइन स्कीम बनाएंगे। साइन स्कीम किसका, तो dy बाई डी एक्स का। कुछ लोग फंक्शन का बना देता है, मतलब जो फंक्शन दिया रहता है उसी का साइन स्कीम बना देगा। अरे भाई साइन स्कीम dy बाई डी एक्स का होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है।
तो आपको dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव आया है फर्स्ट डेरिवेटिव उसका साइन स्कीम बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स को आप ध्यान से देख लीजिए कि x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। यदि ऐसा होता तो माइनस कॉमन लेकर के उसको पॉजिटिव बना देते, लेकिन ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये 5 हुआ। अब आपको क्या करना है, राइट साइड में ये चीज इनइक्वालिटी में पढ़ना था। राइट हैंड कॉर्नर में आपको पॉजिटिव लिखना है, तो यहाँ प्लस लिखिए और इसके बाद अल्टरनेट साइन फॉलो होता है, प्लस माइनस इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स आया है, यहाँ पर 3 के जगह अभी ऑड नंबर है, यहाँ पर कोई इवन पावर होता जैसे 4 होता, 6 होता या 2 होता, इस तरीके से तो सेम साइन हो जाता। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। मतलब यदि पावर इवन है, कोई क्रिटिकल पॉइंट, कोई x का ऐसा वैल्यू जो मतलब ऐसे ब्रैकेट से आया हो जिसका पावर इवन नंबर रहा हो, तो दोनों तरफ उसके सेम साइन होता है। तो लेफ्ट साइड वाला साइन इसके बस में, लेफ्ट साइड वाला साइन इसके बस में नहीं है, राइट साइड में जो रहा होगा वही साइन इधर हो जाएगा। ये जो साइन स्कीम मैंने बताया है, मतलब कुछ लोग आप पुट करके भी देख सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए x का कुछ वैल्यू, उसे भी आप पता कर सकते हैं, और कुछ लोग इधर से भी बना सकते हैं। सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। जो मैंने बताया तो मतलब मेरे हिसाब से हम ये बोले कि राइट साइड में आपको पॉजिटिव रखना है, और उस केस में आपको dy बाई डी एक्स का जो मतलब जो भी फंक्शन आएगा तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। ये बात मतलब बहुत काम की है। अब समझिए निगेटिव से पॉजिटिव मैंने क्या बताया था कि यदि dy बाई डी एक्स का जो साइन स्कीम बना है उसमें आप देखिए कि ये कैसे चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ पहले फंक्शन डिक्रीज किया होगा, फिर फंक्शन इंक्रीज किया, तो डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। मतलब कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं निगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या मिलने वाला है, मिनिमम। तो हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, देयर एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ y। और कहाँ पर मिलेगा, तो एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 पर। और ये मतलब लोकल मिनिमम हुआ, आप बोल सकते हैं कि लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा क्या, तो उस फंक्शन में चले जाइए और उसमें x के जगह आप ये 5 रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका f5। यदि आप 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा, 0 का पावर 4 मतलब 0 होने वाला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और यदि ये पूछे कि मतलब किस पॉइंट पर निकला, तो आप ये भी बता सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 5 और y का मिनिमम वैल्यू है क्या, तो 0। तो ऐसे आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्यूबिक फंक्शन है और इसका पूछ रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए। तो अब चूंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप देख चुके हैं, कुछ नहीं करना है, 2-3 स्टेप का काम है। एक बार dy बाई डी एक्स निकालिए, साइन स्कीम बनाइए और चेक करिए पॉजिटिव से निगेटिव है कैसे है, मतलब उसको देख करके आप बता सकते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इस क्वेश्चन को यदि बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखना होगा कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या है, f डैश x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² माइनस 3। आप चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस 1। इसको चाहे तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1। यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। dy बाई डी एक्स को 0 करिए, f डैश x को यदि आप 0 करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जो कि आपको -1 और 1 देगा। ये जो वैल्यू आया है ये क्रिटिकल पॉइंट है x का वैल्यू। इसको आप नंबर लाइन पर रख दीजिए। मतलब अब हम लोग साइन स्कीम बनाने वाले हैं। दिस इज साइन स्कीम किसका, तो dy बाई डी एक्स का। सबसे पहले ये देखिए कि dy बाई डी एक्स 0 हुआ कहाँ पर है, तो -1 और 1 पर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि dy बाई डी एक्स में जाकर के देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, यस x प्लस 1, यहाँ x माइनस 1। यदि ये 1 माइनस x होता तो माइनस कॉमन लेकर के फिर उसको पॉजिटिव बना देते x माइनस 1। ये ऑलरेडी x माइनस 1 है तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर साइन देखिए, राइट मोस्ट कॉर्नर पर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ऑलवेज। तो ये प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। ये चीज़ आप इन इक्वालिटी में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। तो ये प्लस माइनस प्लस। अब आप देखिए पॉजिटिव से निगेटिव यदि गया है तो क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। पहले फंक्शन इंक्रीज देन डिक्रीज, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा।
यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिलने वाला है, और यहाँ पर मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, पहले फंक्शन डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोकल मिनिमम मिलेगा। तो आपको बताना क्या है कि y का जो मिनिमम वैल्यू है, y मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या होगा, तो -1 रख दीजिए, उसमें f-1 मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू, तो f-1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -3 -1, यहाँ से आपको मिलेगा -1 + 3 जो कि 2 मिलने वाला है। और y का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलने वाला है, तो f1 1 पे 1 पे मैक्सिमम -1 पे मैक्सिमा मिला है और लोकल मिनिमम 1 पे लोकल मिनिमम। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, तो उसमें चले जाइए और कितना पर मिला है, -1 पर, तो आप उसमें -1 रख दीजिए, फंक्शन में -1 रखिए, तो f-1 क्या होने वाला है, -1 का होल क्यूब -3 × 1, यहाँ से मिलेगा -1 -3, यहाँ पर -1 रखना था तो ये +3 हो जाएगा जो कि 2। और लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिला है, तो ये मिला है आपको 1 पर, दिस इज 1, तो फंक्शन में आप 1 रखिए, f1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -3 × 1, ये मिलेगा 1 -3 और ये हो जाएगा -2। तो इस फंक्शन का जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम है 2 और लोकल मिनिमम है -2। हालांकि यदि इसका मतलब ग्रेटेस्ट या लिस्ट वैल्यू पूछता तो ये मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है और इसका वो नहीं निकल पाएगा। तो खैर हम लोगों को लोकल मैक्सिमम या मिनिमम पूछा था, तो यहाँ पर ये बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मतलब इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ और पूछ रहा है कि मतलब क्या मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो dy/dx कैसे निकलेगा, मतलब इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, f'(x), इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, तो 3, ये u × v पर, अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई कर देता है पहले, तो काफ़ी वो मतलब कम्प्लेक्स हो जाता है, आप मल्टीप्लाई मत करिए, u × v के फॉर्म में बना लीजिए। u मतलब u का डेरिवेटिव, सपोज x³ का डेरिवेटिव तो 3x² होगा, और x - 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने छोड़ दिया, प्लस x³ को मैंने ड्रॉप किया और उसका मतलब x - 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 × x - 1। अब क्या करिए, कॉमन लीजिए, मतलब जो कॉमन आ रहा है ताकि फैक्टराइज हो जाएगा, आफ्टर और लास्ट में तो आपको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को जो कॉमन मिल रहा है दैट इज x² कॉमन आ रहा है और x - 1 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा वो 3, x² कॉमन ले लिए, x - 1 भी ले लिए, तो एक बार x - 1 बचा हुआ है, तो 3 × x - 1 यहाँ पर होगा, प्लस भाई x - 1 ले लिया, x भी ले लिया, तो क्या बचा x। अब यहाँ से ज़रा आप देखिए, तो x² x - 1 और ये हो जाएगा आपका 3x -3 एंड दिस इज +3x। आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये आपको देने वाला है, ये x है, सॉरी दिस इज x, यहाँ से x² x - 1 3x + x, यह आपको 4x - 3, तो हमारे पास ये आया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy/dx को 0 करेंगे। dy/dx को 0 करने से पहले आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं। यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि निगेटिव होता तो पॉजिटिव बना लेते हैं, जब ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर f' को 0 करेंगे, जैसे ही आप इसको 0 करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, x² x - 1 4x - 3, इसको यदि हम 0 करते हैं तो यहाँ से हमको x मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू 0 मिल जाएगा और यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 3/4, ये जो x के वैल्यू है ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर dy/dx 0 है। अब आपको साइन स्कीम बनाना है। साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, साइन स्कीम किसका, तो साइन स्कीम ऑफ dy/dx, साइन स्कीम ऑफ dy/dx, या नहीं तो f' बोल सकते हैं आप। क्या होगा उसको ज़रा समझ लीजिए,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। ये रियल नंबर जो जो पॉइंट आया है, 0 आया है, 1 आया है एंड 3/4 आया है। तो 3/4 पहले होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 0, 0 के जस्ट बाद में द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो होना चाहिए 3/4 एंड दिस इज 1। अब आपको इसमें जो मेन काम है दैट इज साइन लिखना, मतलब कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो राइट मोस्ट कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर है राइट साइड हुआ, राइट मोस्ट कॉर्नर पर आपको पॉजिटिव लिखना है। पॉजिटिव क्यों लिखना है इसका भी अपना लॉजिक है, मतलब ये 1 से बड़ा है, इसमें कोई भी नंबर आप रखिएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप चेक करके देख भी सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है, मतलब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट में 1 सबसे बड़ा नंबर है। तो भाई 1 से बड़ा जैसे ही रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी, मतलब सब पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए पॉजिटिव होता है, ये इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन बार बार आपको उतना लॉजिक लगाना नहीं रहता, आप सीधा काम करिए। तो ये सब बात हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसके बाद ये अल्टरनेट साइन फॉलो करता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है तो ये गलत बात है। इसलिए क्योंकि मैंने इसमें कुछ मिस्टेक किया वो समझिए। मैंने ऑलरेडी बोला था कि यदि आप प्लस दिए, यहाँ प्लस होता है, बाद बाकी अल्टरनेट साइन होता है। आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसमें कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जो किसी ऐसे ब्रैकेट से आया हो जिसका पावर इवन नंबर रहा हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर है 0, 0 वाला को आप ध्यान से देखिए, इसका पावर क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब 0 के दोनों तरफ जो है सेम साइन होगा। ये गलती मतलब काफ़ी लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है, बहुत 90% बच्चे इस मिस्टेक को फॉलो करते हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये 0 क्रिटिकल पॉइंट है और इसका पावर इवन नंबर है। यदि इवन नंबर है तो दोनों तरफ सेम साइन होगा। अब भाई ये जो प्लस है, राइट साइड वाला जो साइन है वो तो 3/4 के अकॉर्डिंग आया है। तो राइट साइड वाला जो साइन होता है, 0 के राइट वाला जो साइन है वो इसके बस में नहीं है। हाँ, 0 के लेफ्ट वाला जो साइन होगा वो इसी के बस में। तो 0 के लेफ्ट वाला जो साइन है वो क्या होगा, तो सेम साइन। तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है तो इसीलिए इधर पॉजिटिव ही होगा। हाँ, यहाँ यदि निगेटिव आया होता, सपोज बाय द वे, यदि इधर निगेटिव होता तो उधर भी निगेटिव होता। राइट साइड वाला साइन 3/4 के अकॉर्डिंग आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3/4 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। मतलब यहाँ पर आपको मिलने वाला है 3/4 पर मिलने वाला है लोकल मैक्सिमा, और 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इसमें आपको मिलने वाला है लोकल मिनिमा। दिस पॉइंट विल गिव लोकल मिनिमा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, 3/4 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 3/4 एंड देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अब चूंकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो भी बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा एफ, और किस पॉइंट पर मिला, 3/4 पर। तो आप उस फंक्शन में जाइए और वहाँ पर 3/4 पुट कर दीजिए। यदि इसमें 3/4 पुट करेंगे तो ये 3/4 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4 - 1 पूरे का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको निकालना है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो वो क्या होगा, तो दैट विल बी एफ, फंक्शन में चले जाइए और उसमें 1 पुट कर दीजिए। यदि आप 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब एंड दिस इज 1 - 1 पूरे का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, ये 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये 0 आएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू दिस, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम dy/dx का यूज करके बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक और ये u इंटू v में आप चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर जाके डिफ्रेंशिएट करिए, लेकिन बाद में आपको फैक्टराइज करना है तो बेकार ही है मल्टीप्लाई करना। आप पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, u इंटू v में ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करिए ताकि आपको कॉमन मिलना होगा तो मिल जाएगा।
और मतलब आसान भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो भाई u इंटू वी पी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब u इंटू वी, यू का डेरिवेटिव हो गया, v का करिए तो x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। और ज़रा आप ध्यान से देखिए x प्लस 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा और यहाँ पर 2 इंटू, तो 2x माइनस 2 बचने वाला है, ये आपको देगा x प्लस 2 एंड दिस इज 2x प्लस x, तो 3x, 2 आपको कटेगा तो हो गया, मतलब 3x इंटू एक्स प्लस 2 हम लोग को मिला। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले ये देख लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स में जो x है तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, तो सब जगह पॉजिटिव होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें पॉजिटिव है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो करिए, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, मतलब 3x इंटू एक्स प्लस 2, इसको जैसे ही जीरो करेंगे तो आपके पास x का कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि 0 का माइनस 2 हो गया। इसके बाद इसका यूज साइन स्कीम में होगा। तो साइन स्कीम में कैसे होगा, तो साइन स्कीम में क्या करना है उसको ज़रा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग दिस इज -2 एंड 0 पूरे रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। साइन स्कीम मैंने क्या बताया था कि राइट मोस्ट कॉर्नर पे जो साइन होता है दैट इज पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब फैक्टर नहीं है जिसका पावर इवन नंबर रहा होगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आप देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो भाई ये वाला जो चीज़ है यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब लोकल मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पहले फंक्शन डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ मिलने वाला है लोकल मिनिमम। तो आपको ये लिखना चाहिए अपने पेपर में कि देयरफॉर, आप बोल सकते हैं सो, आप बोल सकते हैं सो मतलब देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना पर, तो -2 पर एंड देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है, 0 पर। फिर आपसे ये भी पूछ रहा है कि भाई ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वो क्या होगा वो भी बताइए, और लोकल मिनिमम है तो वो भी बताइए। तो वो कैसे बताएंगे, तो इसको हम उसको भी लिख करके ही दिखाएंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो भाई इसमें करना क्या है, फंक्शन में जाना है और जिस पॉइंट पर आया है वो जाके पुट कर दीजिए। तो 0 पे आया है, 0 इसमें आप पुट कर दीजिए, f0 का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। यदि आप 0 इसमें पुट करते हैं तो 0 - 1 इंटू 0 + 2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ -1 और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर जो कि 4, विच इज गोइंग टू गिव -4। लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है, यदि आ रहा है तो जवाब क्यों नहीं देंगे भाई, देना ही चाहिए। यहाँ पर -2 पे मिला है तो हम यहाँ पर -2 रखने वाले हैं, f-2। यदि आप फंक्शन में -2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, -2 - 1 पूरे का होल स्क्वायर और -2 + 2। भाई ये तो सॉरी, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ मैंने गलती से तो यहाँ पर ये बात हो गई 2 - 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर है 2 - 1 -3, ये तो आपको 0 देने वाला है, सो दिस इज 0। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपको 0 और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -4। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप साइन स्कीम, dy बाई डी एक्स, क्रिटिकल पॉइंट, ये सब पॉइंट काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको ये सब आना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम लोकल मिनिमम का मतलब क्या होता है और वो निकालते कैसे, साइन स्कीम क्या होता है। इसके लिए आपको इनइक्वालिटी पे ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को तो मैंने ये देखा कि वो फैक्टराइज ही नहीं हो पाता, फैक्टराइज इतना बेकार कर देता है, या नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके काफ़ी कम्प्लेक्स बना देता है। तो किसी भी टॉपिक को आपको कम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना आसान हो सके उतना मतलब आसानी से आप बना सकते हैं। और ये सब टॉपिक समझने वाला है,
काफ़ी आसानी से बना सकते हैं और काफ़ी मतलब आसान है भी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। देखिए 1/x का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, 1/x है तो 1/x। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे को डिफरेंशिएशन में ही प्रॉब्लम होता है, उसको डेरिवेटिव ही नहीं आता है बट वो जैसे ही थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक बनाने से पहले डिफरेंशिएशन पे आपको ज़बरदस्त कमांड है। अब ये 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन सोचिए क्या होगा, -1/x²। तो पहले हम इसका लिखेंगे -1/x² प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब फिर इसका मतलब x² प्लस 2 का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 2x और 2 का तो 0 होगा। यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिए, -2x एंड दिस इज x प्लस 2, ये आ गया। भाई आप याद करिए मैंने क्या बताया था क्रिटिकल पॉइंट जब आप निकालते हैं उससे पहले आपको ये देखना है कि dy बाई डी एक्स का साइन देखना है। dy बाई डी एक्स का साइन में आप ये देखिए कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। dy बाई डी एक्स का जो साइन स्कीम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अभी ये नेगेटिव है तो अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब कुछ भी करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ नेगेटिव है, करना क्या है सो देखिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। पहले तो आप एफ डैश एक्स को 0 करिए तो ये 0 होगा। जैसे ही आप 0 करेंगे, जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0, ये सब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपको नंबर लाइन पे जाना है, ये 0। और हम लोग अभी तक जो काम करते आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस, यहाँ प्लस और फिर बाद में मतलब माइनस, अल्टरनेट साइन लेते थे। यदि आप मतलब बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है मतलब ये सही है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये मैंने गलत बनाया है। अभी तक ऐसा हो रहा था, अभी तक ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ अलग होगा। क्या होगा सो देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। भाई यहाँ पर इस पूरे फंक्शन में देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन बाहर देखिए आपको क्या लगा हुआ है, ये एक निगेटिव है, दिस इज निगेटिव साइन है यहाँ पर। यदि निगेटिव साइन हो तो ये जो प्लस देख रहे हैं राइट मोस्ट कॉर्नर में जहाँ मैंने बताया था आपको पॉजिटिव होता, वो पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि वो निगेटिव से आपको लेना होगा। तो देखिए इसमें कैसे साइन स्कीम बनेगा, यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से, ये चीज़ आपको यहाँ 0 रखना है, दिस इज 0, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको माइनस रखना है, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, अभी तक प्लस था तो इसीलिए प्लस बना था, अभी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ प्लस आएगा। आप चाहे तो इसका कोई वैल्यू चेक करके भी मतलब इसमें पुट करके भी दे सकते, 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखिए, पॉजिटिव नंबर तो ये सारा पॉजिटिव ही होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव होगा। लेकिन यदि आप 0 से छोटा कोई भी नंबर रखिएगा, -1 -2 कुछ भी रखिएगा तो ये निगेटिव ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप मतलब साइन स्कीम, ये बना साइन स्कीम। भाई साइन स्कीम अब समझिए, डिवा मतलब ये इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम सही तभी आएगा जब आपका मतलब साइन स्कीम बना होगा, साइन स्कीम सही बने। साइन स्कीम में प्रॉब्लम होगा तो फिर वो नहीं बनेगा। इसीलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को बेहतर प्रैक्टिस करके सीख लीजिए। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको मोनोटोनिसिटी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नाम का जो चैप्टर है उसमें जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। या नहीं तो आप इनइक्वालिटी में जा करके इस टॉपिक को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे आपका कमांड नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा, तो फिर बहुत दुख की बात होगी। अब समझिए यहाँ पर यदि पॉजिटिव से निगेटिव आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव फंक्शन पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या रहा होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। क्या लोकल मिनिमम आया? नहीं। तो लोकल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, लोकल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया DNE, डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरा अपना शॉर्ट फॉर्म है ना, कौन उतना अंग्रेजी जा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर लोकल मैक्सिमम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर लिखिए 10 देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y या फंक्शन जो भी लिखिए
एट एक्स इक्वल टू 0। अब वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो भी बता दीजिए। तो वो हो जाएगा आपका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या हुआ, तो ये हो जाएगा, फंक्शन में जाइए, उसमें 0 पुट कर दीजिए। यदि आप 0 रखेंगे 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, 1/0 प्लस 2, 0 प्लस 2 होता है 2 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास ये सारा कॉन्सेप्ट हो तो ही होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है, इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। ये सबसे पहले इसमें dy/dx निकालेंगे। यदि आप dy/dx निकालते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। ये हो जाएगा आपको 3x² माइनस 6 2 12x प्लस 9। बहुत ही आसान है, 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x, 3 4 12 और ये हो जाएगा आपका 3। यदि आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको देने वाला है x-1 एंड x-3। ये आपका dy/dx है, फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज भी कर दिए। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। यदि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाएंगे तो dy/dx को 0 करना होगा। जैसे ही आपको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपको 1,3 मिल जाएगा। इस 1,3 को नंबर लाइन पे ले जाना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 1,3 है, ध्यान ये देना है कि जो आपने dy/dx निकाला है उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या है, यस ऑफ कोर्स है। dy/dx का मतलब उसमें जो x है वो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है और उसके बाहर में पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव। यदि यहाँ पर निगेटिव रहता तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा था। तो ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। और देखिए कि 3 के पास क्या साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, राइट मोस्ट कॉर्नर पर पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट साइन, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या बोला जा रहा है कि मतलब इसका बताइए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो मतलब ये पॉजिटिव, पहले फंक्शन इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो भाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है, तो दिस विल गिव लोकल मैक्सिमा और यह मैक्सिमम। और यहाँ पर क्या मिलेगा, पहले फंक्शन डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम। लोग भूल जाता है क्या, अच्छा प्लस से माइनस में गया तो क्या हुआ सोचते रहता है, प्रोसेसर उसका गोल गोल घूमते रहता है। तो मतलब वैसे नहीं होगा, आप समझिए कि पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या, पहले फंक्शन इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो भाई आप हैंड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, फंक्शन इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो जैसे ही इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा तो ये टॉप मोस्ट हो गया, मतलब फंक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यदि डिक्रीजिंग रहा होगा तो फंक्शन पहले डिक्रीज और तब इंक्रीज। तो डिक्रीजिंग एक ऐसा फंक्शन y का वैल्यू मिलेगा जहाँ पर वो मिनिमम रहा होगा। तो जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग किया तो मिनिमम मिला, और जब इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग तो मैक्सिमम मिला। तो यही बात थी। अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, कुछ अंग्रेजी धारणा है, यहाँ पर क्या बोलना है सो देखिए। सो हम ये बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। और यहीं पर बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू कहाँ पर, तो 3 पर। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या, तो उसमें रख दीजिए, मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपको f फंक्शन कितना पे मैक्सिमम मिला था, तो 1 पे, तो ये हो जाएगा f1 और 1 इसमें रख करके कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हुआ। और लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f, मिनिमम कितना पे मिला 3 पर, उस फंक्शन में जाइए और f3 इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए 0 से पाई, मतलब 0 से पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ये है आपका 0, दिस इज यहाँ पर x और यहाँ से ये तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। दिस इज 0 यहाँ पर मिलेगा और पाई यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ तो π/2 होता है। अब समझिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस इज 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। साइन की बात हो रही है, साइन 2x का कह रहा है कि क्या मतलब पोजीशन है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होने वाला है बताइए। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए, मतलब dy/dx f'(x) निकालिए। तो ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, तो cos 2x लिखिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f' आ गया, इसको 0 कर दीजिए। dy/dx को 0 करेंगे,
एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए भैया। एफ डैश एक्स को जीरो किया, 2 cos 2x, 2 cos 2x को आप जैसे ही जीरो करते हैं तो क्या मिलेगा? cos 2x जीरो। तो cos 2x को आपने जीरो किया और यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमको मतलब जीरो से पाई के बीच में। देखिए cos कहाँ पर जीरो होता है? तो पाई बाई 2 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इक्वल टू या तो पाई बाई 2 होना चाहिए या नहीं क्या होना चाहिए? 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, या नहीं तो क्या होना चाहिए? 5 पाई बाई 2 पर होना चाहिए। इस तरीके से x क्या होगा ये समझिए, x होगा पाई बाई 4, फिर क्या होगा? तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, फिर क्या होगा? 5 पाई बाई 4। भाई ये आपको जो निकालना है उसमें x होना चाहिए 0 से पाई, तो x का वही वैल्यू लेना है जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। और इसमें कौन है? तो 0 से पाई। तो 0 से पाई में कौन है? ये दोनों वैल्यू है, देख लीजिए यहाँ पर, बस ये दोनों, ये तो है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बस इसी दोनों वैल्यू पर मिलने वाला है। ये हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसका साइन स्कीम बनाएंगे। साइन स्कीम कैसे बनेगा ये समझिए, साइन स्कीम कैसे बनेगा ये समझिए। तो यहाँ पहले लिखिए पाई बाई 4, यहाँ लिखिए 3 पाई बाई 4, और मतलब यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर पर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा ही होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सही है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भैया? आप सोचिए क्यों रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है कि आप ये जो साइन स्कीम बना रहे हैं dy बाई डी एक्स का, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्कीम वो एल्जेब्रिक फंक्शन का था। एल्जेब्रिक का साइन अलग होता है, एल्जेब्रिक का साइन स्कीम वो अलग था, और ट्रिगोनोमेट्रिक का जब आप साइन स्कीम बनाएंगे तो वो अलग तरीके से बनेगा। उसमें आपको पुट करके देखना पड़ेगा, उसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं कि राइट मोस्ट कॉर्नर पे, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आने वाला है, उसमें आपको पुट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये सही तरीका क्या है, सही इसका क्या बन सकता है ये ज़रा समझते हैं। तो देखिए सही भी आप समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। सबसे पहली बात, ये पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन अपने को उतना तो देखना ही नहीं है। अपने को कहाँ से कहाँ तक देखना है? 0 से पाई। तो 0 से ले करके पाई के बीच में ही देखना है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में मेरा कोई क्रिटिकल पॉइंट आया है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है भैया? तो पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। तो ये है पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। ये है 3 पाई बाई 4, दिस इज 3 पाई बाई 4। अब समझिएगा इसमें हमको साइन स्कीम भरना है। तो आप क्या करिए, इसमें हमको ये 1 2 3 इस तीनों जगह चेक करना है कि क्या हो सकता है। तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ का वैल्यू जा करके इसमें पुट कर दीजिए dy बाई डी एक्स में। कहाँ पुट करना है? तो dy बाई डी एक्स में, इसमें dy बाई डी एक्स में रखना है। तो कैसे रखें? तो यहाँ पर पाई बाई 4 है और ये 3 पाई बाई 4। देखिए पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, इसका मतलब होता है 45 डिग्री, और इसका मतलब होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री। यहाँ पर 135 डिग्री, समझिएगा। इस दोनों नंबर के बीच में यहाँ पर कोई एक नंबर आ रहा है, बीच में कोई भी एक नंबर आ रहा है जो कि 90 डिग्री, और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, दोनों नंबर के बीच में है। अब सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों पुट किया? ऐसा इसलिए किए क्योंकि यदि हम ये रखेंगे तो मतलब आसानी से बन सकता है। 90 आप कोई भी रख लीजिए, आप चाहे तो 60 डिग्री रखें, आप 30 डिग्री, आपको जो मर्जी है वो रखिए, हम ये रखें। देखिए यदि हम 90 डिग्री यहाँ पर पाई बाई 2 रखते हैं इसमें, तो क्या होने वाला है सोचिए, एफ डैश, और उसमें यदि हम 90 डिग्री रखें मतलब पाई बाई 2, तो क्या होने वाला है? तो 2 इंटू कॉस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स के जगह रखा मैंने 90 डिग्री पाई बाई 2, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2, ये 2 से 2 कटेगा तो 2 कॉस पाई होगा। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो 2 इंटू -1 क्या आया? -2, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। कहने का मतलब इस दोनों के बीच में इसका वैल्यू निगेटिव आने वाला है। आपको यदि ये निगेटिव आया तो इस बात की गारंटी है ये वाला जो वैल्यू रहा होगा ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। आप चाहे तो इसमें कोई दूसरा इंटरवल में भी आप पुट करके देख सकते हैं
क्या कर सकते हैं, जैसे 0 से 45 डिग्री, तो इस दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू रख लीजिए। जैसे आप 30 डिग्री रख सकते हैं। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, मतलब ये हो जाएगा आपका पाई/6। तो यदि आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो सकता है, सोचिए 2 cos, मतलब एफ डैश में आप रखिए पाई/6। तो यदि आप ये वैल्यू रखते हैं तो क्या हो सकता है, सोचिए 2 cos 2 इंटू पाई/6, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 cos पाई/3। भाई ये क्या है, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2 इंटू पॉजिटिव नंबर जो कि पॉजिटिव आया, cos 60 पॉजिटिव। तो भाई ये क्या हुआ, पॉजिटिव। कहने का मतलब इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन आया, और यदि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो सबको चेक नहीं करना है, बल्कि किसी एक इंटरवल को चेक कर लीजिए कि क्या साइन होने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो यदि आपको ये पता चल गया तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि पहले फंक्शन इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो ये क्या देने वाला है, यहाँ पर हमको मिलेगा लोकल मैक्सिमम मिलने वाला है, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है, मतलब पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो यहाँ मिलने वाला है लोकल, यहाँ मिलने वाला है लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम। तो आप बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3 पाई/4 एंड देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई/4। अब ये वैल्यू होगा क्या, मतलब y का मैक्सिमम, तो आप उसमें रख दीजिए f में जा करके पाई/4 रख दीजिए, एंड y का वही लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन में जा करके 3 पाई/4 आप रखिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यही था, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके कैसे बनाया जा सकता है। ये भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक्सरसाइज 17.2 आर.डी. शर्मा सर की जो बुक है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का इसमें क्या कॉन्सेप्ट था उसको मैंने जितना पॉसिबल हो सका उसको डिटेल में बताया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रैक्टिस करिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक की ज़रूरत पड़ रहा है। डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ रहा है, इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब क्वाड्रेंट का कहाँ पर वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो चीज़ आना चाहिए। फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें मतलब जो अलग अलग केसेज हो जाता है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, वो भी बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए आप इनइक्वालिटी और या नहीं तो एक और टॉपिक है मतलब इसी से रिलेटेड में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे साइन स्कीम बनाते हैं। तो यहाँ का लेक्चर मतलब इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, और हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।